आज अपना बिहार 22 मार्च 2023 ईस्वी में 111 वर्ष का हो गया। इस बाबत आज पूरे सूबे में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में युवा शक्ति बिहार की प्रगति के थीम पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथियों ने विभिन्न विभागों पर लगे स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले किलकारी के बच्चों के द्वारा बिहार राज्य गीत की प्रस्तुति हुई। फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व अन्य विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य, गायन एवं नाटक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की गई। आज के इस बिहार दिवस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पूरे सैंडिस कंपाउंड मैदान में लगी प्रदर्शनी थी। यहाँ विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के द्वारा कई विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के अलावे एसडीओ, डीडीसी, एसडीएम, सिटी डीएसपी एवं कई गण्यमान्य पदाधिकारी एवं सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे। वहीं बिहार दिवस को लेकर कई सरकारी भवनों को रंगीन रोशनी से सजाया गया है एवं कई स्कूल कॉलेजों में बिहार दिवस को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और बिहार दिवस को गौरवान्वित किया और अपने बिहार के गौरव की गाथा को जाना। सुल्तानगंज प्रखंड के सभी विद्यालयों में भी बिहार दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रभात फेरी तथा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामनवमी व रमजान को लेकर भागलपुर पुलिस पहले से सख्त है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर के मुख्य चौक चौराहे व संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा, शहर में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको लेकर सभी जुलूस में पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अश्लील, जाति विशेष या धर्म विशेष गाना पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर कहीं पर इस तरह की सूचना मिली तो उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि कोई भी रामनवमी के उपलक्ष्य पर शहर में शोभा यात्रा निकालते हैं तो उन्हें लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस शोभा यात्रा निकालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिस रूट से शोभा यात्रा गुजरेगी उसे भी आवेदन में दर्शाना होगा, ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। बताते चले कि रामनवमी के जुलूस को लेकर पूर्व में भी नाथनगर में विवाद हो चुका था। नाथनगर थाना क्षेत्र में दंगा भड़काने के मामले में केस भी दर्ज किया गया था। कुछ दिनों में रमजान का पवित्र महीना स्टार्ट होने वाला है और चैत्र नवरात्रि भी स्टार्ट हो, तो उसमें सभी थानों के द्वारा चैत्र नवरात्रि में जहाँ जहाँ पंडाल लगाए जा रहे हैं वहाँ पर लाइसेंसेस निर्गत किए जाएंगे। इसके साथ बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और रमज़ान के महीने में खासकर शाम को थोड़ा सा जो मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले हैं वहाँ पे आवाजाही बढ़ती है, लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, तो उस संदर्भ में हमारी जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है वो स्पेशली वहाँ पर गश्ती करेगी। रामनवमी के जुलूस का जहाँ तक बात है तो हम लोग जो भी समिति है इसमें जो इस जुलूस को निकालती है और जिस रूट से वो लोग जाएंगे उस रूट का सत्यापन कर रहे हैं और उस रूट पे प्रॉपर बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी और प्रत्येक जुलूस का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। बिना लाइसेंस के अगर कोई जुलूस निकलेगा तो उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सबौर में 2018 में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें एक नाबालिग 8 वर्ष की लड़की अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और उसे एक मनचले युवक ने अगवा कर अपने हवस का शिकार बनाया। वहीं कुछ दिन बाद अनुसंधान के क्रम में वह लड़की बेगूसराय से मिली। फिर उसने अपनी आपबीती बताई और यह केस पॉक्सो में चला गया। पॉक्सो कोर्ट के एपीपी जयकिशन मंडल ने बताया कि आज केस सजा के बिंदु पर था, जिसे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के पन्ना लाल ने अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में मोहम्मद कुर्बान को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए जुर्माना भी देने की बात कही। नाबालिग बच्ची काफी डरी सहमी थी, उसके परिजन भी काफी डरे थे। हिम्मत करके उन लोगों ने कोर्ट में सारी बातें बताई, जिसमें 5 गवाह गुजरे थे। सबों ने इन बातों का समर्थन किया। बच्ची ने आके न्यायालय में और बच्ची के संबंधी भी इस बात का समर्थन किए पूर्ण रूप से कि नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किए थे और इसी मामले में आज जो है उस सजा के बिंदु पर थी। उसे पॉक्सो की धारा 4 में 20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा दी गई है और किडनैप करने के लिए भी अलग अलग जो भी धाराएं थे सभी में उसको सज़ा दी गई है। आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का समापन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम भागलपुर के कृषि विभाग परिसर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कृषि पदाधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों ने गांव से ग्लोबल तक विषय पर अपनी वार्ता रखी। 3 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी में किसानों ने अपने खेतों में उपजाए फल, फूल व सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं जैविक खेती कैसे की जाए उस पर भी कई मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम के तीसरे दिन जिलाधिकारी द्वारा समापन के समय किसानों को पुरस्कृत भी किया गया और
जिलाधिकारी ने कहा, भागलपुर कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम से जाना जाता है, जिसका स्वाद महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा विदेशों में भी चखा गया है। अब भागलपुर में तैयार किए गए शहद को भी विदेशों तक आसानी से यहाँ के व्यापारी खुद के पैकिंग में टैग लगाकर भेज पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को विक्रम संवत 2080 के आरंभ के अवसर पर हिंदू नववर्ष के आगमन को लेकर नवगछिया में शिव शक्ति योगपीठ द्वारा परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देशन में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुगण शामिल हुए। श्रद्धालुओं के हाथों में लगी केसरिया पताकाओं से पूरा क्षेत्र भगवामय दिखाई दिया। इस अवसर पर स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर लोगों को अपनी संस्कृति अपनाना चाहिए। हमारा ये हिंदी नववर्ष अति प्राचीन है। जब हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है तब बसंत ऋतु का भी आगमन होता है। चैत्र माह और हिंदू नववर्ष का पहला पर्व माँ दुर्गा के स्वागत से आरंभ होता है। इसलिए प्रकृति परिवर्तन के संकेत इसी नववर्ष में मिलते हैं, अंग्रेजी नववर्ष में नहीं। यह कुछ दिनों तक अंग्रेजी शासन सत्ता काल के बाद लोग 1 जनवरी को याद रखने लगे, इस नववर्ष को भूलते गए। इसीलिए अनेक संगठन संस्थान चला रहे थे, इस नववर्ष को धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन योगपीठ के तत्वावधान में ये विशेष गतिविधियां पकड़ी। कई वर्षों से इस शोभा यात्रा के इस शोभा यात्रा के कार्यक्रम के द्वारा लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, पूरे अंग प्रदेश में, अन्य देश में भी। और निश्चित रूप से इस नववर्ष को हमको, आपको, सबको मनाना चाहिए, अंग्रेजी नववर्ष को छोड़ना चाहिए। मां आनंदी संस्था द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड स्थित एरोबिक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इस अवसर पर पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें तुलसी, नीम, अश्वगंधा इत्यादि के पौधे लगाए गए, जिससे वातावरण शुद्ध और स्वच्छ बने। कार्यक्रम के दौरान मां आनंदी संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा कई कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। मां आनंदी संस्था के द्वारा चलाई जा रही महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, जिसके तहत सैंडिस कंपाउंड स्थित एरोबिक स्थल पर डेली एरोबिक्स व्यायाम कराया जाता है, जिससे यहाँ की महिलाओं को ना ही सिर्फ वेट लॉस में, बिल्कुल शारीरिक एवं मानसिक जो है वो भी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ से। इस अवसर पर हमने प्रकृति को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है। मेडिसिनल प्लांट हम लोगों ने लगाया है, जैसे नीम है, बेल है, अश्वगंधा है, तो ये सारे तरह के, तुलसी है, ये सारे पौधे हम लोगों ने आज लगाया है।